Name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Many topics in chapter 6, fluid statics, we have completed. And today we are going to complete our last topic related to surface tension. First of all, I want to introduce what is surface tension. Surface tension है क्या? देखो, पहले एक छोटी सी एग्जांपल, बारिश होती है या आप कभी कभार ऑयल वगैरह, ऑयल के एक ड्रॉप पाइपिट ले लें, एक ड्रॉप ऑयल के आप डालते हैं ना तो आप स्फेरिकल नज़र आते हैं आपको। फ़र्ज़ कर ले एक ऑयल ले लें, ऑयल को थोड़ा सा पाइपिट का यूज़ है कि आप मुंह से ना उसको खींचेंगे और फिर हाथ रखेंगे, फिर थोड़ा सा हाथ जो है इसमें हवा भर देंगे ना तो नीचे लीक, या ऑयल की लीकेज आप लोगों ने देखा होगा या पानी का लीकेज देखा होगा आपने, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप में, मतलब एक कतरा स्फेरिकल शेप में आपको नीचे गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन, मतलब आपस में इकट्ठे होते हैं, उस वक्त जो इंटरनल लिक्विड है वो एक्सटर्नल सरफेस पे एक फोर्स लगा रही होती है। क्या लगा रही होती है? एक फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स को कहा जाता है सरफेस टेंशन। लफ्ज़ टेंशन ही फोर्स को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और टेंशन का यूनिट न्यूटन है। क्यों? क्योंकि टेंशन एक फोर्स का नाम है। किसका नाम है? फोर्स। मज़ीद डेफिनेशन को अपडेट करें व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे बुक वाले कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक लेंथ है ना, फर्स्ट कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लेंथ है। इस पे इस लिक्विड का जो फोर्स है इस यूनिट लेंथ पे, यानी 1 मीटर अगर इसकी लंबाई हो तो इस पे लगने वाली फोर्स, 1 मीटर लेंथ पे लिक्विड का जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? सरफेस टेंशन कहलाएगा, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, साइड इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, साइड इधर भी कंसीडर कर सकते हैं। ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, आप सरफेस ऑफ लिक्विड पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं टॉप में ना, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। तो उस पर लगने वाली फोर्स को, उस एरिया पे, उस लेंथ पे लगने वाली फोर्स को आप क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। मज़ीद डेफिनेशन को आसानी के लिए आप लोगों के लिए दूसरी एक डेफिनेशन है, सरफेस टेंशन इज द टेंशन, इज द टेंशन से मुराद ये कि एक फोर्स है, ठीक है, आप द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म का मतलब ये है लिक्विड का, देखो ऊपर टॉप पे जो एक फिल्म बनता है ना, ये फिल्म, एक लेयर को फिल्म कहा है यहाँ पे। इस पे लगने वाली नीचे वाले लिक्विड की वजह से, नीचे में लिक्विड होते हैं ना तो उसको नीचे खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉज बाई द अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ऑफ द पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर बाई द बल्क ऑफ द लिक्विड। नीचे जितने भी लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड होते हैं वो अट्रैक्शन उसको नीचे खींच रहे होते हैं। अब उस कुव्वत को, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। विच मिनिमाइज द सरफेस एरिया। दूसरे अल्फाज में अगर यही लिक्विड थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा होकर गिर जाते हैं ना, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता, उस फोर्स की वजह वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के अंदर वॉल्यूम कम होने के जो है ज़रिया बनता है, कम हो जाते हैं दूसरे अल्फाज। हाँ नहीं, लिक्विड क्लोज हो जाएंगे ना, ज़ाहिर फोर्स लगेंगे तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो सरफेस एरिया उसका काफ़ी कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करता है किससे? गेमा से, ठीक है। गेमा इज इक्वल टू F/L। तो यूनिट यहाँ से भी आप बना सकते हैं, फोर्स का न्यूटन है और लेंथ का क्या है? मीटर है, ठीक है। तो एक लेंथ पे, एक यूनिट लेंथ पे लगने वाली लिक्विड का फोर्स सरफेस टेंशन कहलाते हैं। इसको मज़ीद अपडेट किया, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू, देखो बुक में जितनी बातें हैं ना हमने उसको समराइज, हमने इसी को A to Z आपने इसी तरह पेपर में लिखना है, ठीक है। इस दफ़ा होने वाले टेस्ट में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट लाइक थिन फ्लेक्सिबल फिल्म, एक फिल्म की तरह, थिन फ्लेक्सिबल फिल्म की तरह करता है। मैं जिसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मज़ीद भरपूर क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, एक पानी के सरफेस पे थोड़ा सा इस तरह की आप एक पिन जो है ना, हल्का सा, इतना ना हो कि वो उसके जो है ना अब थ्रस्ट कम बढ़ जाए और इसका वेट ज़्यादा हो, तो इस पर आप फ्लेम रखेंगे ना इधर एक पिन हल्का सा, तो वो लिक्विड के सरफेस को थोड़ा नीचे की तरफ करेगा, इस तरह हो जाएगा। ये आम जो लिक्विड के सरफेस से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। इट फ्लोट्स, वो तैरेंगे, मतलब वो जो थिन जो आपके पास क्या है, ये जो पिन है वो उसके ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। देयर इज़ अ डिप्रेशन ऑफ द सरफेस, ये मैंने अभी डिप्रेशन बनाया था ना, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएंगे इस तरह करके, यहाँ पे पिन रखेंगे ना, हाँ यहाँ पे पिन ये है, तो लिक्विड थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएंगे। बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ऐसा लगेगा जैसे कि ये मेम्ब्रेन आपस में बिल्कुल मिले हुए, इस तरह हो जाएगा,
ठीक। एज नीडल इज प्रेस्ड विद अ फ्यूम, लेकिन आप थोड़ा सा हल्का सा फोर्स के साथ, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, द लेयर ऑफ द सरफेस टेंशन ब्रेक, यहाँ पर जो लेयर है वो टूट जाएगा। ये सरफेस टेंशन है, लिक्विड की जो फोर्स है वो टूट जाएंगे आपस में। नीडल सिंक इन द वाटर, वो फिर पानी के अंदर डूब जाएगा। हाँ, सिंक करेंगे, डूब जाएगा। एक और एग्जांपल दिया, सम इंसेक्ट्स विथ लॉन्ग लेग्स कैन वॉक ओवर द सरफेस ऑफ, कभी आपने देखा होगा, हर इंसेक्ट में कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, उनके लंबे लंबे पैर कह सकते हैं, लेग कह सकते हैं, फीट कह सकते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, कई दफ़ा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, खैर अभी मैं बता रहा हूँ तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे इस दफ़ा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो लिक्विड बाकायदा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट होता है जब वो फोर्स लगती है उसके, तो उसकी वजह से उसका इतना जो है ना वेट नहीं होता कि वो उस सरफेस टेंशन को ब्रेक कर सके। इससे आसानी से वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर तैरते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से। इसी तरह द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। फॉर गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम, ठीक है, तो सरफेस एरिया कम हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीज़न द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप, यही वजह है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल फॉर्म में आपको नज़र आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, कैपिलरी एक्शन आपने कभी देखा होगा, आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई नैरो ट्यूब ले ले, उसको पानी के अंदर आप डिप करें ना, तो आम लेवल से फर्स्ट के लिए पानी का लेवल ये है, तो उस नैरो ट्यूब में आपको या तो लेवल यहाँ पे या यहाँ पे मज़ीद नैरो हुआ तो आपको यहाँ नज़र आएंगे। इसकी वजह समझाने से पहले दो बातें समझाता हूँ। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कोहिजन फोर्स या कोहेसिव फोर्स, एक एडहेजन फोर्स या एडहेसिव फोर्स, दो तरह के फोर्सेस। पानी को, हाथ को पानी में आप डिप करें, हाथ गीला हो जाता है, क्यों? कभी साइंटिफिक, वैसे तो नॉर्मल है, बचपन से होते आ रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है हमारे लिए, ज़रा साइंटिफिकली सोचे ऐसा क्यों होता है ना? हाथ गीला क्यों होता है? इधर व्हाइट बोर्ड पे हाथ रखता हूँ, कोई गीला नहीं हो रहा, पानी में गीला क्यों? क्योंकि दो तरह के फोर्सेस पानी के साथ और डिफरेंट जो है ना दीवार के साथ मौजूद होंगे। अब मेरा हाथ पे भी एक वॉल है ना पानी के लिए, एक पानी के अपने दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, कोहिजन भी कहा जाता है पानी मॉलिक्यूल के अपने दरमियान, जिसे कि सरफेस टेंशन एक कोहिजन फोर्स है। एक पानी का किसी दूसरे सरफेस के साथ एक फोर्स होती है, अट्रैक्शन होता है, उसको एडहेसिव या एडहेजन कहते हैं। मैं हाथ ड्रिप करता हूँ तो पानी का मेरे हाथ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पानी मेरे हाथ के साथ चिपक जाते हैं, गीला हो जाता है मेरा हाथ, क्यों? ड्यू टू एडहेजन फोर्स। बिल्कुल इसी तरह वो कैपिलरी, वो नैरो ट्यूब आप पानी में डिप करेंगे ना, तो पानी का सरफेस थोड़ा रेस करने की वजह ये है कि पानी उनके दीवार, कैपिलरी के दीवार के साथ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू एडहेजन एंड कोहिजन। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर इज डिप इनटू वाटर, उसको डिप करें पानी में, इट राइजेस अप ट्यूब फ्यू सेंटीमीटर, कुछ लेवल आपको थोड़ा सा अप नज़र आएंगे। ठीक है, अ ट्यूब बिकम्स नैरोअर देयर इज़ अ मोर राइज, अब ट्यूब जितना नैरो होगा, तंग होगा, उसकी जो नाली के जो सुराख है वो जितने तंग होंगे उतना ही पानी आपको लेवल अप होते नज़र आएंगे। एडहेजन फोर्स बिटवीन वाटर एंड गिलास, उस फोर्स को क्या देते हैं? एडहेजन। पानी के दरमियान जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं? कोहिजन। पानी के दरमियान जो फोर्स होते हैं वो क्या है? कोहिजन फोर्स। और पानी और दूसरे वॉल के साथ जो फोर्स होते हैं एडहेजन फोर्स। अभी पानी और कैपिलरी ट्यूब के दरमियान जो फोर्स है उसको एडहेजन फोर्स कहा जाता है। तो एडहेजन फोर्स बिटवीन वाटर एंड गिलास एक्सीड्स कोहिजन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। एक्सीड का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जितना फोर्स है उससे ज़्यादा उनके दरमियान फोर्स क्रिएट होने की वजह से पानी का लेवल क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा अप हो जाएंगे, वो खींच के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं थोड़ा सा। द मेनिस्कस कॉजेस अप एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो मेनिस्कस लेयर है ना, मेनिस्कस यहाँ पे लेयर के मामले में लेयर थोड़ा सा आपको अप नज़र आएंगे इस केस में सरफेस टेंशन की वजह से। हाइट ऑफ दी कॉलम कैन बी कैलकुलेटेड बाई, अगर आप ये जो कॉलम की हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे 2L इस वजह से लिखा है क्योंकि दो सरफेसेस का मैंने यहाँ पे एक ये लेंथ एक ये लेंथ, ठीक है, तो इस केस में 2L, ये फार्मूले भी आगे इस्तेमाल हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, इस वजह से लिख कर। तो यहाँ पे अगर आप देखें T सरफेस टेंशन है, रेडियस ऑफ ट्यूब है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है माय डियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।